हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 15 चैप्टर है आया बदलाव, इस चैप्टर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट रखा गया है और उस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जो टेस्ट में अगर आप देते हैं तो आपका बेस मजबूत होता है और उस टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप उसका आंसर आप नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, समझिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है यह पाठ किसकी आत्मकथा का अंश है, किसकी, प्रेमलता अग्रवाल जी का। क्योंकि ये लेखक, इनका जो लेखक है वो प्रेमलता अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने जो इस चैप्टर को मतलब अपने आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में बताया है, ठीक है। तो इनका लेखक का नाम क्या होगा, इस अध्याय का लेखक का नाम होगा प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है प्रेमलता ने किस बात को अपना आदर्श बनाया, किस बात को आदर्श बनाया, सहनशीलता को, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, सहनशीलता को। अगला है हमारा, कहा जाता है कि प्रेमलता अग्रवाल किस राज्य की रहने वाली थी, किस राज्य की रहने वाली थी। हमारे ही राज्य जो झारखंड राज्य है, यहीं की वो रहने वाली महिला थी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा 4 नंबर का है। देखिए समझिएगा, कहा जाता है प्रेमलता ने एडवेंचर कोर्स कहाँ से किया था, कहाँ से किया था, उत्तर काशी से किया था, ठीक है। उन्होंने कहाँ से किया था, उत्तर काशी से। अब देखिए अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग किए हैं तो अच्छा बात है आपके लिए, और अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका रीडिंग का लिंक दे दिया जाता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर का भी यानी कि आप वीडियो जरूर देखिएगा। जो दोनों वीडियो का लिंक जो सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है वो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अगर आप दोनों वीडियो देखे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला भी और सब्जेक्टिव वाला, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इसका एक्सप्लेन अर्थात रीडिंग का भी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से उसे भी देख लीजिएगा। वहाँ मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से बताया हूँ, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगला जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था उसकी ओर। कहा जाता है प्रेमलता अग्रवाल ने कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया, कौन सा, ए ग्रेड, ठीक है। उन्होंने कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया, ए ग्रेड, ठीक है। आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा जाता है आपसे कि प्रेमलता अग्रवाल ने किस पर्वत पर चढ़ाई की थी, किस पर्वत पर, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत में आता है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अगला है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कि प्रेमलता ने माउंट एवरेस्ट कब फतह की थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कब चढ़ने का प्रारंभ किया था, कब, 2011 में। जब हम लोग के समय मोबाइल नहीं था, उस समय की बात है ये, ठीक है, 2011 के समय में। आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ आंसर में आपका 29,029। और ये सही डाटा नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आपका एक्यूरेट डाटा है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये जो सो आपको लगभग वही डाटा है, ठीक है, 29,029 फीट, ठीक है। आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है माउंट एवरेस्ट फतह करने पर प्रेमलता की उम्र कितनी थी, यानी कि जब जो लेखिका हैं, जो प्रेमलता अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रारंभ किया था तो उस समय उनका उम्र कितना था, 48 साल था, यानी कि 48 साल की उम्र से वह जो सो चढ़ना प्रारंभ की थी, ठीक है, 48 साल की उम्र में। आंसर आपका सी होगा।
अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास के रिलेटेड जो झारखंड बोर्ड है उसके रिलेटेड हमारे चैनल पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल पर जाके आपको ढूंढना है, ठीक है। और कैसे ढूंढना आगे आपको हम बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर समझते हैं। कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की किस क्रम की महिला बनी पहला, ठीक है। यानी कि भारत के पहला जो यह महिला बनी जिन्होंने जो सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। आंसर आपका ये होगा। अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रेमलता का पेश क्या था। हाउस वाइफ था, ठीक है। यानी कि वो घर के कामकाज करती थी, ठीक है। आंसर आपका सी होगा। अगला है नेक्स्ट नंबर का। कहा जाता है इस प्रश्न में कि प्रेमलता ने किस रूप में अपने भीतर के बदलाव को महसूस किया। किस रूप में बदलाव अपने अंदर क्या, देखिए जब लोग कुछ हासिल कर लेते हैं, या स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो अपने आप को मतलब अपने अंदर के जो उनके अंदर जो छिपे होते हैं जो गुण, उस गुण को वो गुण बाहर आ जाता है और उन्हें लगता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी छुपा हुआ था वो एनर्जी अभी बाहर आ चुका है। और उस एनर्जी से लोग जो सब बहुत ही प्रभावित होते हैं उनके अच्छे कामों से, ठीक है। तो जो प्रेमलता जी है वो बताते हैं कि उनके जो भीतर जो छुपे हुआ बदलाव था वो किस प्रकार का बदलाव था, चिड़िया की नज़र की तरह था, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है और समझिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है प्रेमलता का आत्मविश्वास किसके बाद बढ़ गया, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद। जब माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ा तो वहाँ से जब वो लौट के आए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं और हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जब माउंट एवरेस्ट के चढ़ने के बाद उनका अंदर जो सो आत्मविश्वास बढ़ गया, या उत्तरकाशी कोर्स के बाद भी हो सकता है, ठीक है। वही उत्तरकाशी कोर्स वही था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद ही। अगला हमारा 14 नंबर का है। कहा जाता है कि प्रेमलता को किसने प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो प्रेमलता अग्रवाल जी हैं उन्होंने जो सो प्रेरित कौन किया, अर्थात प्रेरित करने का अर्थ है कि उन्हें जो सो कौन कहा कि आप इस काम को कीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य कीजिए। उनकी बेटी ने इन्हें जो सो उस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा 15 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एडवेंचर कोर्स के बाद प्रेमलता को खुद में क्या परिवर्तन महसूस हुआ। उन्हें जो सो आत्मविश्वास, यानी कि अपने आप पर उन्हें जो सो बहुत ही आत्मविश्वास और गर्व, यानी कि प्राउड फील होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जब बड़े कार्य लोग कर लेते हैं, बड़े काम को यानी कि सक्सेस अपना ज़िंदगी में पा लेते हैं, तो अपने आप में वो जो सो क्या प्राउड फील करते हैं और आत्मविश्वास अपने आप में ला लेते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है पाठ में प्रेमलता किसका उदाहरण देती है, चिड़िया की उदाहरण देती है, ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 17 नंबर का। कहा जाता है प्रेमलता ने कठिनाई में किससे सबसे बड़ा सहारा माना, प्राकृतिक को। आंसर आपका सी होगा। अगला है 18 नंबर का है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे इस प्रश्न के माध्यम से कि एडवेंचर कोर्स के बाद प्रेमलता घर का काम कैसे करने लगी थी, आसान तरीके से। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा था, यानी कि एडवेंचर कोर्स नहीं किया था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमें घर के काम है जो सो बहुत ही भारी भरकम है। लेकिन जब वो ये कोर्स करके वापस आती है घर, तो उन्हें घर के काम जो सो मतलब बोला जा सकता है ना कि घर के काम उन्हें इतना आसान लगने लगा कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे लिए घर के काम इतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 19 नंबर का प्रश्न है और देखिए इस प्रश्न के माध्यम से क्या पूछा जाता है। कहा जाता है प्रेमलता को क्या चीज़ बाज़ार से लाने में कठिनाई नहीं होती थी, भारी भरकम चीज़ें, क्योंकि वो अपने शरीर पर, अपने कंधे पर लिए हुए भारी भरकम चीज़ को पहाड़ पर चढ़ती थी, ठीक है। यानी कि फल हो गया, भारी सामान हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आंसर आपका बी होगा, ठीक है।
अगला हमारा 20 नंबर का प्रश्न है और समझिएगा। कहा जाता है प्रेमलता किस बात से बेहद प्रेरित थी, किस बात से? प्राकृतिक की सुंदरता से, चिड़िया की उड़ान से। ठीक है, क्योंकि चिड़िया जब उड़ान भरती है तो ये नहीं देखती कि कितने ऊंचाई पर वो उड़ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेमलता जी भी सोचते हैं कि जब मैं इतने बड़े काम को कर रहा हूँ तो हमें रिस्क नहीं लेना है ज़िंदगी में, और उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें इससे इसका परिणाम क्या होगा, मतलब अगर कुछ अनहोनी हो जाता तो परिणाम क्या होता, ये उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, चिड़िया की तरह ऊंचाई को जिस प्रकार चिड़िया नहीं देखती है उड़ने के बाद, उसी प्रकार प्रेमलता जी भी जो है सो पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर जो सो उन्होंने उसके ऊंचाई को नहीं देखा और लगातार अपने आप को कोशिश करते रही, तो उन्होंने जो सो सफलता अपने ज़िंदगी में पा ली और दुनिया की सबसे फर्स्ट महिला बनी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली व्यक्ति बनी। ठीक है, महिला बनी। अब देखिए यहाँ से आपका जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका टेस्ट का शुरू होता है और आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं। 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को लास्ट तक देखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आप टेस्ट के प्रश्न को दे पाएंगे इसका आंसर। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नहीं दे पाते इसका आंसर, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पूछा जाता है आपके टेस्ट के फर्स्ट प्रश्न में। कहा जाता है 21 नंबर का फर्स्ट प्रश्न है टेस्ट का। कहा जाता है पाठ का शीर्षक क्या है, तो पाठ का शीर्षक क्या है ये आंसर आपको खुद देना है 4 ऑप्शन पढ़कर। ठीक है, देखिए अगला हमारा कहा जाता है यह पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया। 4 आंसर, 4 विकल्प आपके पास हैं, उन विकल्प में से एक आंसर है, उसे आपको पढ़कर देना है। और इस चैप्टर को अगर आप रीडिंग किए हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और रीडिंग नहीं किए तो हो सकता है कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप रीडिंग वाले वीडियो को देखकर इस चैप्टर को, मतलब इस वीडियो को फिर एक बार देखिएगा, तब आपको और बेहद समझ में आएगा। ठीक है, अगला 23 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि प्रेमलता को किस बात से सबसे ज़्यादा मानसिक मजबूती मिलता है, किस बात से मिलता है, आंसर आप दीजिए। ठीक है, और अगला 25 नंबर का कहा जाता है कर विजय हर शिखर किस प्रकार की पुस्तक है। जीवनी है, आत्मकथा है, कवि श्रृंगार है, या जो कवि संग्रह है, या कहानी संग्रह है, किस प्रकार की पुस्तक है, ये आप कमेंट में आंसर दीजिए। और अगला हमारा नेक्स्ट नंबर और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है जो टेस्ट का है। कहा जाता है कि प्रेमलता के जीवन का लक्ष्य क्या था, आप आंसर दीजिए कि उनका लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो इस प्रकार इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट था, दोनों चीज़ समाप्त होता है। ठीक है, टेस्ट भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए और लाइक नहीं किए अभी तक, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।